I think they are representing their old culture. Comunque utilizzate non deve essere questi più o meno come. जी तो नाजरीन, आज हम जा रहे हैं दुनिया के 5वें सबसे छोटे मुल्क सैन मरीनो में। जी तो सैन मरीनो जाने के लिए आपको कहीं से भी सबसे पहले इटली के शहर रिमिनी जाना होगा। तो ये हम पहुंच चुके हैं एनकोना ट्रेन स्टेशन। यहाँ से लेंगे टिकट्स रिमिनी जाने के लिए और फिर देखेंगे सैन मेरिनो। तो स्लो ट्रेन चूज़ करेंगे क्योंकि फ़ास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन में प्राइस का बहुत डिफरेंस है, लेकिन टाइम का डिफरेंस कोई 10 से 20 मिनट का है, इसलिए स्लो ट्रेन के टिकट्स यहाँ से परचेज़ करेंगे। और ट्रेन 1 घंटे में हमें रिमनी पहुँचा देगी और उसके बाद फिर रिमनी ट्रेन स्टेशन से बस का टिकट लेंगे और सैन मरीनो की तरफ जाएंगे। तो ये टिकट्स हमको मिल गए हैं। अभी ट्रेन चलने में कोई 10 मिनट हैं। चले आए आपको साथ साथ ट्रेन स्टेशन भी घुमाते हैं। जी तो ये है हमारी ट्रेन, ये लेके जाएगी हमें रिमनी। तो देखें ये स्लो ट्रेन है जो बहुत प्यारी है। आप खुद इमेजिन कर लेंगे फास्ट ट्रेन किस कदर लग्जरी होगी। वैसे तो सारी ट्रेन ही खाली है, कहीं भी बैठा जा सकता है, लेकिन कोशिश उधर करेंगे बैठने की जिधर से अच्छा व्यू आए और आपको अच्छा व्यू दिखाया जा सके। आई थिंक ये सीट अच्छी रहेगी। जी तो ये ट्रेन चल पड़ी है और रिमनी तक ये समंदर के साथ साथ ही चलती रहेगी। थोड़ा सा ऐसा भी आएगा जिसमें लैंडस्केप और आप पहाड़ भी देख सकेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये समंदर के साथ ही चलेगी। जी तो ये देखिए कितना ही प्यारा लैंडस्केप है। बस अब हम रिमनी पहुंचने वाले हैं। रिमनी पहुंचकर आपको बताएंगे कि आगे से कैसे हम सैन मरीनो की तरफ जा सकते हैं। ये आ गया रिमनी ट्रेन स्टेशन। यहाँ पे लोगों का काफ़ी रश था क्योंकि इटली में ट्रेन जो है वो चीप एंड गुड सोर्स है ट्रैवलिंग के लिए। ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल सामने आपको तंबैची शॉप नज़र आएगी जिधर से आप सैन मरीनो जाने के लिए बस की टिकट ले सकते हैं। वैसे तो हर आधे घंटे के बाद बस आती है जो यहाँ से सैन मरीनो लोगों को लेके जाती है, लेकिन आज काफ़ी रश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये आ चुकी है बस, अब इसमें बैठेंगे। पता नहीं हमें सीट मिलती है या नहीं क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा रश है। तो चलो देखते हैं। जी फॉर्चुनेटली हमें सीट मिल गई है और यहाँ से बस जो है वो सैन मेरिनो के लिए 30 मिनट लेगी
और ये एक माउंटेन की टॉप पे है सैन मेरिनो, तो वहाँ तक ये बस हमें लेके जाएगी। जी तो वेलकम टू सैन मेरिनो, इट्स अ फर्स्ट व्यू ऑफ सैन मेरिनो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैन मेरिनो का टोटल एरिया 61 किलोमीटर है और टोटली ये इंडिपेंडेंट स्टेट है और एक लैंड लॉक कंट्री है। Buongiorno. आई थिंक 4 डेज़ इनका कोई फेस्टिवल है, तो ये उसकी डिटेल लगी है इसमें क्या क्या होगा। अगर सिर्फ यूरोप की बात करें तो सैन मेरिनो 3rd स्मॉलेस्ट कंट्री है यूरोप की और वर्ल्ड वाइड ये 5th स्मॉलेस्ट कंट्री है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैन मेरिनो का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है। अगर आप सैन मेरिनो आना चाहते हैं तो आपको रिमिनी एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा। ये मुल्क टोटली पहाड़ों के ऊपर है, इसमें आपको कोई भी फ्लैट ग्राउंड नहीं नज़र आएगा और इसकी जो बाउंड्री है वो सब इटली के साथ है और किसी मुल्क के साथ नहीं, ये लगता है। इस मुल्क का कोई ऑफिशियल रिलीजन तो नहीं है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग रहते हैं। इटालियन लैंग्वेज को इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है। ये है सैन मेरिनो की लिफ्ट जो आपको नीचे से हिस्टोरिकल सेंटर तक लेके आएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैन मेरिनो अभी तक 12 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर चुका है और इसमें से इन्होंने कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया। यहाँ पे ज़्यादातर गिफ्ट शॉप्स एंड फूड शॉप्स हैं और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गिफ्ट शॉप में जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब ड्यूटी फ्री हैं। तो ये है सैन मेरिनो की पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसे पैलेस ऑफ पीपल भी कहते हैं। आई थिंक ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, नहीं तो आपको ज़रूर इसका भी विज़िट करवाते।
तो ये डिफरेंट लोकेशन पे इन्होंने इंफॉर्मेशन पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिसमें ये बताते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं टूरिस्ट को और टूरिज़्म को यहाँ पे किस तरह ये प्रमोट कर रहे हैं। Bensound.com. कल्चरल सेंटर की मुख्तलिफ स्पेसिस में ये लोग अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर भी इन्होंने खेमे लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये 4th सेंचुरी में अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते थे। जी तो ये है वो जगह जिससे हम फोर्ट्रेस में एंटर होंगे। आई थिंक कि टिकट भी है इधर अंदर एंटर होने के लिए। हाँ लेट्स सी। हाँ जी तो ये टिकट परचेज़ कर लिए हमने। डिफरेंट ऑप्शंस थे इनके पास टिकट्स में, जिसमें मैक्सिमम जो था वो 12 यूरो की टिकट थी। इस 12 यूरो की टिकट में डिफरेंट म्यूज़ियम्स में एंटर हुआ जा सकता है, डिफरेंट इनके टावर्स जो हैं उसमें एंटर हुआ जा सकता है। लेकिन लकीली हमारे पास यूनिवर्सिटी कार्ड था तो हमें 50% टिकट प्राइस पे डिस्काउंट मिला। आप देख सकते हैं किस तरह लोग अपने पुराने कल्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने ओल्ड कस्ट्यूम्स पहने हुए हैं और बता रहे हैं कि 4th सेंचुरी में किस तरह हम रहते थे। ये है इसका टावर 1। ऊपर तक जाएंगे और ऊपर जाके व्यू देखेंगे कि कैसा व्यू है और आपको भी साथ दिखाएंगे। Qui sono anche quelle più ridotte e quelle anche molto più grandi da appoggio proprio da castello, comunque da fortezza diciamo, no? E quindi no, Le più comunque utilizzate erano queste di questi più o meno sono ma le palestre magnifiche. Capo anche per gli spari, perché era facile. Feritoie palestriere, perché da lì era possibile mirare. इधर से जाएंगे इस टावर की 2nd एंड देन 3rd फ्लोर पर। जी तो ये देखें 3rd फ्लोर पे कितना ही प्यारा व्यू है। इधर से पूरा सैन मरीनो देखा जा सकता है।
poi c'è di pezzo che risponde. Quindi questo giorno anche Gasperoni, Rossi quello domaniato, Gasperoni, e poi adesso non è più Gasperoni, è quei cinesi, cazzo. Grandi cinesi.